जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखकर तो इस प्लांट को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए स्पॉट में बन चुका है। और सिंगोनियम देखिए कुछ ज़्यादा ही बनते हैं। यदि आप सिंगोनियम की एक छोटी सी कटिंग भी अपने पोट में लगा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से देखिए भरना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी पत्तियाँ इतने बड़े साइज़ की और छोटे साइज़ की आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो सिंगोनियम को देखिए आप कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। कई बार हमारे पास कुछ सिंगोनियम के बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड प्लांट भी होते हैं, उनके कलर बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगी पत्तों वाले प्लांट होते हैं। मेरे पास आप देखेंगे तो देखिए एक छोटा सा पोट आपको नज़र आएगा और छोटे से पोट में ये सिंगोनियम का प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए पत्तों से बन चुका है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी बहुत आसानी से कटिंग की जा सकती है और बहुत आसानी से इससे बहुत ज़्यादा प्लांट भी बनाए जा सकते हैं। सिंगोनियम देखिए कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि इन्हें आसानी से कटिंग के द्वारा आप बनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। आप कभी भी देखिए सिंगोनियम को अपने घर में लगाते हैं तो इसे छाया में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन्हें हम देखिए अपने घर में बहुत ज़्यादा किस तौर पर लगाना पसंद करते हैं। कुछ हमारे प्लांट इस तरह के होते हैं कि यदि हम उन्हें कुछ ऐसी हल्की हल्की धूप भी दे दे तो देखिए धूप में भी बहुत आसानी से चल जाते हैं। पर सिंगोनियम की देखिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए खूबसूरती इनके पत्तों में किस तरह से देखी जाती है, क्योंकि देखिए कभी भी आप सिंगोनियम को पास से देखते तो इनके पत्तों में देखिए आपको कुछ डिजाइनदार दिखाई देगा। और इनके पत्ते देखिए बहुत ज़्यादा कुछ हरे और कुछ गुलाबी या कुछ बहुत से अलग अलग कलर के होते हैं। आप सिंगोनियम को अपने घर में किस तरह से लगा सकते हैं मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत ही जानकारी दे पाऊँगा। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इन छोटे छोटे पोट में देखिए इतने सारे सिंगोनियम के प्लांट बहुत ज़्यादा बने हुए ले सकते हैं। तो देखिए आप यदि सिंगोनियम को कटिंग के द्वारा बनाना चाहते हैं तो इसे कुछ ऐसे पोट में लगाना पसंद करें ताकि ये बहुत आसानी से देखिए कुछ इस तरह से ही चल पाए। तो आप देखेंगे तो देखिए यदि मैं आपके सामने इस प्लांट को शेयर कर रहा हूँ, ये सिंगल प्लांट है, सिंगल ही पोट है। कई बार देखिए सिंगोनियम को आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अलग तरीके में भी अपने घर में या किसी बड़े पोट में या किसी हैंगिंग बास्केट में या फिर किसी भी गार्डनिंग एरिया में लगाना पसंद करते हैं तो देखिए इसे बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और सिंगोनियम देखिए हमारे प्लांट ज़्यादातर देखिए किस समय भरते हैं, इनका ज़्यादातर तो देखिए बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा चलने वाला समय होता है। यदि बरसात के समय में इन्हें आप बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बहुत आसानी से इनसे ढेर सारी कटिंग बनाई जा सकती है। और सिंगोनियम की देखिए मैं आपको ये बातें भी बताऊँगा कि यदि इनके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ शाइनिंगदार भी होते हैं और कुछ देखिए हल्के हल्के कुछ आपको उनके कलर बहुत ही अच्छे से अच्छे नज़र आएंगे। पर देखिए सिंगोनियम को आप किस तरह से अपने घर में ज़्यादा तौर पर भरा हुआ देखना चाहते हैं, आपके पास यदि कुछ हैंगिंग बास्केट है तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा लगाना पसंद करें। यदि हमारे पास देखिए कुछ सिंगोनियम की ऐसी वैरायटियाँ होती है कि हम उनसे कुछ ऐसे प्लांट बनाना चाहे, हम सोचे कि देखिए हमारे पास इस समय आप देखेंगे तो देखिए ये एक पोट है और सिंगोनियम के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है देखिए इसमें एक दो ही प्लांट होंगे और वो बहुत ही छोटी हाइट वाले प्लांट है। पर इनके पत्ते इस समय आप देखेंगे तो देखिए चारों तरफ से पत्ते पत्ते भर चुके हैं। एक प्लांट पर देखिए अनगिनत पत्ते बन चुके हैं। यदि इनका देखिए इतना ज़्यादा फ़ायदा है तो आप इन्हें कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ले सकते हैं। और यदि आपके पास देखिए कुछ ऐसे पोट है, आपको लग रहा है कि आपके सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा पत्ते बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा देखिए साइड एरिया में कुछ ऐसी स्टिकें बन चुकी है, तो मैं आपको देखिए और कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आप पास से देखेंगे तो देखिए यदि देखिए इस समय आप देखेंगे कि तो देखिए इसमें इतनी सारी स्टिकें बन चुकी है, अनगिनत देख सकते हैं आप देखिए बहुत सारी। ये जितनी भी देखिए इस पोट में स्टिकें है ये सब की सब देखिए बहुत आसानी से बिना कटिंग के द्वारा भी किसी भी पोट में रिपोर्टिंग की जा सकती है और बहुत आसानी से इन्हें देखिए बिना कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो सिंगोनियम देखिए कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और हमारे देखिए प्लांट हमारे पास इस तरह के ही होते हैं। कई बार देखिए हम कुछ प्लांट बरसात के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि देखिए हमें तो कुछ ऐसे प्लांट बहुत आसानी से बरसात के समय में बना लेने चाहिए ताकि बरसात के समय में देखिए मौसम कुछ ठंडा और बरसात का मौसम होता है तो बहुत आसानी से देखिए बरसात के समय में हम किसी भी प्लांट की यदि कटिंग बनाकर अपने घर में लगाना चाहे तो बहुत आसानी से वो कटिंगें चल जाती है। और देखिए इस समय यदि कुछ ऐसा मौसम है और कुछ हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो आप देखिए यदि इसकी कटिंग लेना चाहे तो कटिंग भी बना सकते हैं। यदि बिना कटिंग के भी द्वारा इसे देखिए अपने किसी भी अच्छे से अच्छे हैंगिंग बास्केट या किसी अच्छे छोटे से छोटे देखिए इस समय पोट देखेंगे तो आपको कुछ छोटा ही नजर आएगा और डिजाइनदार पोट होगा, आप देख सकते हैं डेकचून का पोट होगा। तो इसी तरह के पोट में भी आप इसे लगाकर बहुत आसानी से बहुत खूबसूरती दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए इस समय ये एक
पॉट है और बहुत ज़्यादा इनमें प्लांट बन चुके हैं। यदि देखिए मैं आपको थोड़ी बहुत ही बातें इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ तो आप देख लीजिए, मुझे और देखिए दिखाना ही होगा और बताना होगा। देखिए इस समय देखिए यदि इसमें मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जितनी भी स्टिकें, अनगिनत स्टिकें है, ये सभी के सभी प्लांट का काम करेंगे और बहुत ज़्यादा देखिए ये प्लांट के तौर पर ही बहुत आसानी से किसी भी पॉट में लगाए जा सकते हैं। और यदि देखिए इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे प्लांट बन चुके हैं और बहुत सारे पत्ते बन चुके हैं तो आप देख लीजिए इतने ज़्यादा इनमें पत्ते बनते हैं, इतने ज़्यादा इनमें प्लांट बनते हैं। और ये छोटा सा पॉट है, देखिए छोटे से पॉट में आप देखेंगे मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कम से कम 40 से 50 प्लांट बन चुके हैं। और एक छोटे से पॉट में सिंगोनियम इतने ज़्यादा बनते हैं तो देखिए आप भी इससे बहुत ज़्यादा प्लांट ले। और आप देखिए मैं आपको बता रहा था कि यदि कटिंग भी ना इसकी ले तो बिना कटिंग के देखिए जहाँ जहाँ पर देखिए आपको इसकी स्टिकें नज़र आ रही है वहाँ से आप इसे निकाल कर बहुत आसानी से किसी भी अच्छे से अच्छे पॉट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इसे कभी भी आप देखिए जिस समय इसे आप रिपोर्टिंग करते हैं किसी अच्छे से अच्छे पॉट में लगाते हैं तो इसे 2 या 3 दिन अच्छी सी छाया में रखें, अच्छे से साइड एरिया में रखें ताकि ये बहुत आसानी से देखिए कुछ हवा ले सके और बहुत आसानी से इसे कुछ हवा अच्छी से अच्छी मिल पाए। और बहुत आसानी से देखिए इसमें हल्की हल्की मात्रा में पानी की मात्रा का उपयोग कीजिए। कभी भी देखिए आप सिंगोनियम को, यदि आपके पास कुछ इतना बड़ा पॉट है और आपके पास बहुत सारे सिंगोनियम के प्लांट बन चुके हैं, आप भी कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम भी इसी तरह से देखिए बहुत सारे प्लांट सिंगोनियम से ले और बहुत आसानी से देखिए अपने छोटे से पॉट से ही बहुत सारे प्लांट ले लेते हैं। तो देखिए इसमें एक सिंगल पॉट और देखिए इतने सारे प्लांट हैं, यदि आप देखिए इसमें से कुछ ज़्यादा ही प्लांट ले लेते हैं, आप इसमें सिर्फ एक सिंगल देखिए इस पॉट के अंदर एक ही प्लांट छोड़ दीजिए और वो प्लांट देखिए कुछ समय बाद आपको इसी तरह से देखिए इतना ज़्यादा बन जाएगा। तो आप देखिए सिंगोनियम के देख लीजिए इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिना कटिंग के द्वारा भी बहुत सारे प्लांट लिए जा सकते हैं। तो देखिए मुझे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत यदि मुझे इस प्लांट के बारे में जानकारी है तो मैंने आप सभी के सामने जानकारी दी और आपको ये भी बताया। और थोड़ी बहुत ही बातें देखिए यदि मैं आपके सामने ये भी बताऊं कि सिंगोनियम परमानेंट प्लांट ज़रूर होते हैं पर इन्हें देखिए बहुत आसानी से किस तरह से बचा कर रखा जा सकता है। इनसे यदि हम कुछ ऐसी कटिंग ले और कुछ प्लांट लें तो देखिए कुछ हमारा भी फ़र्ज होता है कि हम अपने प्लांट को कुछ ऐसे पोट में लगाएं ताकि इनकी देखिए इतनी ज़्यादा यदि खूबसूरती होती है। इस समय आप देखेंगे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके पत्ते आपको ज़्यादातर तो देखिए ग्रीन ही दिखाई देंगे। कई बार देखिए कुछ सिंगोनियम की कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है कि वो बहुत ही छोटी छोटी हाइट की वैरायटियाँ होती है और कुछ रंग बिरंगी पत्तों वाली वैरायटियाँ होती है। आप कभी भी देखिए कुछ सिंगोनियम के प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो इनके अच्छे अच्छे कलर भी लेकर आए और जितने देखिए आप ज़्यादातर इनके अच्छे कलर लगाएंगे उतने ही देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा चलते हैं। देखिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मरने का खतरा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए सिंगोनियम की कुछ एक ऐसी वैरायटियाँ होती है कि मैं आपको ये बता रहा था कि उनकी छोटी छोटी बहुत ही हाइट होती है। यदि इस प्लांट की देखिए इस समय आप देखेंगे तो हाइट भी आपको कुछ ज़्यादा तो बड़ी मीडियम साइज़ की हाइट दिखाई देगी और पत्ते देखिए अनगिनत इसमें बन चुके हैं। तो देखिए सिंगोनियम की कुछ ऐसी वैरायटियाँ यदि आप अपने घर में लेकर भी आते हैं तो उन्हें देखिए कुछ ऐसे ही पोट में लगाए। इससे छोटे पोट में भी आप देखिए सिंगोनियम से बहुत ज़्यादा प्लांट ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा पत्ते ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसके इतने ज़्यादा फायदे होते हैं। कई बार देखिए आप ये सोचते हैं कि आप सिंगोनियम को सिंगल लगाने के लिए जा रहे हैं तो देखिए यदि आपके पास एक पोट है और सिंगोनियम एक सिंगल प्लांट है तो आप इसे कुछ समय दीजिए। आप देखिए समय के साथ साथ देखते रहिए, आपको ये प्लांट देखिए 2 या 2.5 महीने में कुछ मौसम के साथ साथ देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पत्तों से और कुछ अलग अलग स्टिकों से भरा हुआ नजर आएगा। तो सिंगोनियम की देखिए यदि इतनी खूबसूरती और इतनी ज़्यादा स्टिकें इस प्लांट में बनती है, देखिए यदि आप अपने प्लांट को कुछ ऐसे पोट में लगाने के लिए जा रहे हैं या यदि कुछ ऐसा आपके पास प्लांट बहुत से देखिए कुछ ऐसे सिंगोनियम के प्लांट होते हैं कि उनके पत्ते भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ होती है, मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। देखिए इनकी जितनी भी वैरायटियाँ होगी आपको कुछ छोटे से छोटे पत्तों में या कुछ रंग बिरंगी पत्तों में या बहुत ज़्यादा बड़े, देखिए मेरा हाथ देख लीजिए, यदि मैं आपके सामने ये पत्ता इस समय देखिए अपने हाथ पर भी रख रहा हूँ तो इससे भी देखिए 4 गुना बड़े पत्तों वाले सिंगोनियम के प्लांट होते हैं। बहुत ज़्यादा देखिए उनके बड़े पत्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए डिजाइनदार पत्ते होते हैं। तो आप भी देखिए इस प्लांट को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। सिंगोनियम को देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्लांट भी माना गया है ताकि इसे अपने घर में लगाना यदि कुछ समय के अनुसार आप लगाने के लिए भी जा रहे हैं तो देखिए इसे कुछ फ़ायदे के लिए भी लगाया जाता है। इसके देखिए इतने ज़्यादा फ़ायदे इसलिए होते हैं कि ये बहुत आसानी से देखिए चल जाते हैं और आप देखिए इन्हें हल्की हल्की धूप में भी रख सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ओल्ड प्लांट हो चुका है और इसमें इतने ज़्यादा पत्ते बन चुके हैं तो देखिए सिंगोनियम की कुछ ऐसी कुछ वैरायटियाँ ज़रूर होंगी कि उनकी कुछ छोटी छोटी देखिए पत्तियाँ ज़रूर बनती है और देखिए उनमें आप ज़्यादा इतनी पत्तियाँ भी नहीं देख सकते जितनी देखिए मैं आपके सामने इस प्लांट की पत्तियाँ दिखाने जा रहा हूँ और इतनी सारी स्टिकें दिखाने जा रहा हूँ। कुछ सिंगोनियम की वैरायटियाँ होगी ज़रूर और उनके पत्ते देखिए रंग बिरंगी जरूर होंगे पर इतनी ज़्यादा देखिए पत्तियाँ उनमें
नहीं भरी आप देख सकते हो, और छोटी छोटी देखिए पत्तियाँ पोट के आप देख सकते हैं। पोट का साइज़ देख सकते हैं, मैं पोट का साइज़ दिखाऊंगा आपको। इस समय देखेंगे तो देखिए पोट का साइज़, यदि पोट के साइज़ में और कुछ पत्तों के साइज़ में और देखिए कुछ इसकी हाइट में आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है तो आप देख लीजिए। तो सिंगोनियम की कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है, मैं आपको ये बता रहा था कि उनकी देखिए हाइट बहुत ही छोटी होती है और पत्तों से देखिए धीरे धीरे छोटे पत्ते। और मुझे देखिए दिखाना होगा और बताना होगा, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि इस प्लांट में ऐसा कोई पत्ता भी नहीं होगा, उस साइज़ का पत्ता नहीं नज़र आ रहा मुझे। और इसके पत्ते तो देखिए मुझे एक जैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तब देख लिए आपके पास यदि कुछ ऐसे सिंगोनियम के प्लांट नहीं है और आप लेने के लिए जा रहे हैं तो इस प्लांट को भी आप देखिए ज़रूर लेकर आए। इसके पत्ते आप देख लीजिए। यदि आप अपने घर में देखिए कुछ सिंगोनियम को बड़े पोट में भी लगा 10-12 या इंची पोट में लगा लेते हैं या किसी भी मीडियम साइज़ के पोट में लगा लेते हैं तो धीरे धीरे देखिए ये इतनी ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार देखिए सिंगोनियम के प्लांट की कुछ ऐसी एक बेल की तरह कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन्हें स्टिकों पे लगाना पड़ता है, उनके लिए स्टिकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर इस समय देखिए इसे आप देखेंगे तो मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसे कोई किसी भी स्टिक की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो देखिए प्लांट धीरे धीरे से देखिए बेल की तरह स्टिक पर चिपकते हुए चले जाते हैं। उनके पत्ते देखिए धीरे धीरे उस स्टिक पर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं और बड़े साइज़ के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पत्ते तो कुछ छोटे छोटे साइज़ के ही मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप भी इस खूबसूरत सिंगोनियम को ज़रूर लेकर आएँ। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि सिंगोनियम की इतनी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा देखिए वैरायटियाँ होगी। तो देखिए इनके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे पत्ते होते हैं कि उन्हें हम अपने घर में कलरफुल और बहुत ज़्यादा डिजाइनदार में कुछ ऐसे पत्ते लेकर आने चाहिए ताकि हम अपने कुछ घर को सजा सकें। और सिंगोनियम को देखिए बहुत आसानी से कहीं पर भी आप यदि चाहे तो किसी डाइनिंग हॉल में या कहीं पर भी किचन एरिया में रख सकते हैं। और देखिए कभी भी मैं आपको बता रहा था इस प्लांट को आप अपने घर में किसी भी पोट में लगाना पसंद करते हैं तो इसे देखिए कुछ ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे हवा बहुत आसानी से मिल सके। इस समय देखेंगे तो देखिए ये प्लांट कुछ ऐसी जगह आपको रखा हुआ दिखाई देगा। यदि देखिए आपको ये प्लांट कुछ ऐसी जगह रखा हुआ दिखाई दे रहा है तो देखिए इसके पत्ते आप देखेंगे तो देखिए कुछ हवा के साथ साथ देख सकते हैं आप। देखिए अपने आप देखिए कुछ पत्ते इसके आपको हिलते हुए नजर आएंगे और कुछ उड़ते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें अपने प्लांट को देखिए किस तरह से बचाना है, हमें अपने प्लांट को कितना ज़्यादा अपने पास से रखना है और हमें अपने प्लांट को कितना ज़्यादा समय तक अपने पास रखकर और उससे बहुत ज़्यादा प्लांट बनाने हैं। तो आप देख लीजिए सिंगोनियम के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कई बार हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम सिंगोनियम को अपने घर में लेकर भी आ जाएंगे तो देखिए हम इसे किस तरह से अपने घर में रखेंगे, कहाँ पर लगाना पसंद करेंगे, किस साइड एरिया में से हम रख सकते हैं। तो देख लीजिए सिंगोनियम के प्लांट इसी तरह के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इन्हें गर्मी के समय में देखिए आप कुछ ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर इसे छाया मिले, हवा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और देखिए ये कुछ प्लांट कोहरे के कारण भी कुछ ऐसा दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर के महीने में ये प्लांट कुछ ऐसी जगह देखिए मैंने ओपन एरिया में रखा हुआ था, फिर भी देखिए इसके 2 या 4 पत्ते मुझे जहाँ तक लग रहा है धीरे धीरे कुछ में बचे हुए थे। और बहुत ज़्यादा तो देखिए पत्ते इसमें कुछ अभी 1.5-2 महीने पहले ही बने हैं। पहले देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा था कि देखिए और भी कुछ बताना होगा। तो देखिए ये कुछ प्लांट आप देख सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा इस समय आपको देख रहे होंगे तो आप देखिए पत्तों से अनगिनत पत्तों से एक बेल की तरह भर चुका है। कई बार देखिए इसके पत्ते कुछ मिनी प्लांट की तरह भी नज़र आते हैं। पर देखिए यदि हमें इनके नाम पता होते हैं तो हम इन्हें बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि ये सिंगोनियम के प्लांट हैं और इनकी तो देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और बहुत ज़्यादा ये किसी भी छोटे से छोटे पोट में बन जाते हैं। तो देखिए हम आपको ये भी बता रहा था कि यदि ये प्लांट कुछ कोहरे में भी रखे जाते हैं तो देखिए नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा कोहरा गिरता है और कुछ ज़्यादा धुंध होती है। तो देखिए ये बहुत आसानी से चल जाते हैं, इन्हें बहुत आसानी से आप कहीं पर भी देखिए रख। कुछ इनके पत्तों पर ज़रूर देखिए कोहरे का प्रभाव होता है, कुछ कोहरे की ऐसी मार होती है कि इनके पत्ते धीरे धीरे कुछ पीले पड़ने या कुछ सड़ने स्टार्ट जरूर हो जाते हैं। पर देखिए सिंगोनियम की कुछ जड़ें ऐसी होती है कि मैं आपको देखिए थोड़ा पास से दिखाऊंगा। इसकी जड़ें जितनी भी होगी बहुत ही ज़्यादा देखिए मजबूत होती है। जिस समय देखिए धीरे धीरे पत्तों में और छोटी छोटी स्टिकों में बनने स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे जड़ें देखिए इनकी ऐसी खाद के अंदर ऐसी मजबूत हो जाती है कि देखिए बहुत ही कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें पत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये कोहरे के कारण भी यदि इसे कुछ ऐसा खतरा तो नहीं होता, फिर भी देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ हल्की हल्की गिरनी स्टार्ट जरूर हो जाती है। पर दोबारा से देखिए मौसम के अनुसार जैसे जैसे मौसम अच्छा होता चला जाता है, देखिए जैसे कि